प्रधान जी जिन नामों से आप जानते हैं उन्हीं नामों से निवेदन करोगे। आए श्री कंवर सिंह जी और अपना संबोधन आपको दे। बाबा जयराम दास की इस पावन धरा पर मंच पर विराजमान सभी साथीगण और मेरे सामने बैठे हीरे मोती जैसे साथी, क्योंकि चुनाव की शुरुआत भी इसी जगह से सभी सरपंच साहब इकट्ठे होकर रणनीति की और आज खुशी के अवसर पर भी हम सब यहाँ इकट्ठे। मैं आप सबको दिवाली की इस पावन पर्व पर हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। और जैसा कि सभी साथियों ने अपनी अपनी बात अपनी अपनी भाषा में सब कही, मैं तो शुरू से भी और आज भी यही सब साथियों से निवेदन किया, जो टिकट मिली वो आपकी भावनाओं के अनुसार मिली। अब कामयाबी भी आप ही लोग करेंगे और वो आप लोगों ने साबित करके दिखाया। देखिए कि बिना टीम बिना साथी कोई काम हो नहीं सकता। और सबसे बड़ी बात यह है, सभी साथियों ने अपने आप को उम्मीदवार समझकर, कैंडिडेट समझकर मेरे से भी ज्यादा मेहनत की। मेरा तो एक नाम था और मैंने चुनावी सभा में भी यही कहा, मेरा तो एक नाम है, जिम्मेवारी आप सब की है। आप सब विधायक हैं। 5 साल के दौरान जो बड़े बड़े नेता एमएलए बनकर जनता और आपके अंदर जो अंतर समझते हैं, हम सबसे पहले उस अंतर को खत्म करें। मेरे में और आप में जरा सी भी अंतर नहीं है। आपकी तरह से सामान्य हूं और आपके बीच में रहकर जो 5 साल की जो जिम्मेवारी दी है, जो विश्वास जताया है, आशीर्वाद समर्थन ताकत दी है, इसको आपके साथ साथ ही मिलकर चलो। और ये भी निवेदन करता हूं कि आपने बनाया है तो चलाने की जिम्मेवारी आप लोगों की है। कई बार नेता बनने के बाद में अपने आप में आपा खो देते, क्योंकि एक कार्यकर्ता होने के नाते मैंने बहुत नजदीकी से देखा। हमने बड़ी उम्मीद थी, इतनी ज्यादा उम्मीद थी कि हमने अपने मोबाइल में कुछ दिनों पहले ही जो कैसेट नहीं होती तो उसमें लगा रखा था, आजा रामविलास होलिया नास हरियाणा 2014। सही बात है। बहुत लंबे समय तक वही टून लगी रही, क्यों हटानी आई नहीं, चलती रहा, मतलब दिक्कत तो लगी रहेगी, ठीक है, दिक्कत क्या है। लेकिन साल के बाद में जिन लोगों को साथ लेके जाते, इज्जत बचाकर वापस आते, कहीं कुछ बोल नहीं जाए। उस समय हमने महसूस किया, जिन लोगों के बदौलत ये जिम्मेवारी मिली है, उन लोगों को कभी भूलना नहीं चाहिए। ये तो 5 साल ऐसे चले जाएंगे, पता भी नहीं लगेगा, फिर रात पढ़ना पड़ेगा। इसलिए सभी 36 बिरादरी के सभी साथियों ने, सभी नौजवान साथियों ने, मातृ शक्ति ने, इस पूरी टीम ने आत्मा से मन से अपना चुनाव समझकर सबने अपनी जिम्मेवारी समझी। जो लोग दूर बैठे थे वो तो ये सोच रहे थे बस 20-25 हजार आएंगे। अब बताते, पहले तो मेरे को पता नहीं, बोले ये कहते थे 20-25 तक ये आपका उम्मीदवार कौन है इसके साथ। पार्टी तो सारी चली गई, बीजेपी तो खाली हो गई है। कौन? न एजेंट है न नेता है, बोले हैं कौन। लेकिन जिन्होंने गांव में जुनून देखा, उन्होंने कहा कि हम भारी मार्जिन से जीतेंगे। और यदि कांग्रेस की ये गलत प्रचार नहीं होता, कांग्रेस आ रही है कांग्रेस आ रही, तो जो मैं सभा में कहता था 20-25 सबसे ज्यादा वोटों से जीतेंगे, वो साबित ही होगा। परंतु मीडिया के द्वारा जो प्रचार किया गया, आज के जमाने में कुछ ऐसे लोग हैं जो स्वार्थ के कारण, किसी न किसी कारण, भाई ये करवा लेंगे सरकार में, वो करवा लेंगे, इस तरह से थोड़ा सा रास्ता भटक गए।
लेकिन फिर भी जो टीम साथ लगी थी आखिरी काउंटिंग तक, लास्ट वाले बोले कि एक बार फिर एक मशीन रहेगी, जब तक लगातार उसी उत्साह से उमंग से लगे रहे। श्यामपुरा 1 नंबर बूथ था, आखिरी गुड़ावड़ा 220 नंबर बूथ था। पूरे धरातल के ऊपर सभी गांवों में कहीं भी ये महसूस नहीं आई हम यहाँ बहुत ऊपर, यहाँ बहुत कमजोर। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हुआ, लेकिन उसके बाद में लगातार लगातार हम बढ़ते गए। तो ये आप लोगों की मेहनत, आप लोगों का प्यार, आप लोगों की तपस्या, आप लोगों का अपनापन के कारण है। क्योंकि चुनाव में षड्यंत्र तो होता ही, हर साल ही होता है, तो कोई नई बात भी नहीं है। कुछ षड्यंत्र में कामयाब हो जाते हैं, कुछ षड्यंत्र में कामयाब नहीं होते। लेकिन हमने ईमानदारी से यही कहा, निशान वही है, सिर्फ नाम बदला। लोगों को समझाने की भी कोशिश करी। आप पार्टी के 3 पीढ़ी से लगातार साथ हैं। एक व्यक्ति ने तो ये कहा कि मेरे पर दबाव पड़ा, तब मैंने हाथ जोड़ लिया, बोलो कि जी 4-5 साल का हूं, क्यों रास्ते से भटकाते हैं। तो बहुत सारे ऐसे जो हमें भी इतनी उम्मीद नहीं थी, परंतु चलो चुनाव है भाई, तकलीफ तो होती है, लेकिन तकलीफ की भी एक सीमा होती है। लेकिन चलो वो चुनाव हो गया, हम जीत गए, वो सब बातें एक तरफ है। अब सब मिलजुल कर जो इस इलाके के अंदर अपनी विधानसभा की चिंता करें, जो काम लंबे समय तक नहीं हुई, ये टीम बैठी है, सबसे मिलजुल कर बैठकर, चाहे नगर की बात हो, चाहे ग्रामीण क्षेत्र की बात, चाहे रोड की बात हो, चाहे बिजली की, चाहे पानी की बात हो, चाहे नहरी पानी की, आपस में सब मिलजुल कर पूरे 5 साल तक ऐसा माहौल बनाएं ताकि लोगों को ये महसूस हो ये काम इससे पहले भी हो सकता था। क्योंकि लोगों ने एमएलए बनकर ऐश की है, गांव में कभी झांक कर नहीं देखा। दिल्ली और गुड़गांव से उनको कभी, यहाँ तो सोने का मतलब ही नहीं। मुझे तो 24 घंटे आपके बीच में रहना है, न गुड़गांव की चिंता न दिल्ली की चिंता, बड़े बड़े नेताओं के पास जाने का बड़ा कोई काम भी नहीं। आप लोगों ने जिम्मेवारी दी है, उन सबसे बड़े आप हैं जिनके कारण ये जिम्मेवारी मिली है। तो मेरा कहने का अभिप्राय ये है, आप लोगों ने मान सम्मान रखा। आज सरपंच साहब देशराज जी ने जो शुरुआत में और आज खुशी के अवसर पर यहाँ इकट्ठे किए, एक्स सर्विसमैन लीग के सभी आदरणीय महानुभाव जिन्होंने पाली में भी और पूरी विधानसभा में इतना बढ़ चढ़कर भाग लिया, और पूरे गांव में, किसी भी गांव में कहीं 19-20 तो देखो हो भी जाती है, लेकिन कहीं ये महसूस नहीं हुआ कि इस गांव में तो कहीं कसर छोड़ गई। सब ने बड़े आदर से, गांव में ऐसा माहौल था, महिलाएं नाच नाच कर स्वागत कर रही थी, और पार्टी ने जिम्मेवारी दे दी, और आप लोगों ने 10-11 दिन में ही विधायक बना दिया। मेरे लिए इससे बड़ी बात कोई हो नहीं सकती। आप लोगों का प्यार, ताकत, आशीर्वाद को मैं कभी जिंदगी में नहीं भूल सकता। और इसी तरह से मिलजुल कर सामान्य तरीके से, बिना उछल कूद किए, क्योंकि राजनीति में कई तरह के चश्मे चढ़ाते हैं। मैं तो आपसे ये भी निवेदन करना चाहता हूं कि कभी रास्ते से हटने की यदि कोई कोशिश करवा दे तो आप लोगों की जिम्मेवारी बनती है कान पकड़ कर ये कहे ये रास्ता चल सकता है। इस रास्ते से चलकर इस महेंद्रगढ़ का, इस विधानसभा का हम नाम रोशन कर सकते हैं। विधायक दल की बैठक में विधायकों ने कहा कि विधायक को 20 लाख के बजाय 30 लाख का लोन होना चाहिए, 60 लाख की जगह 1 करोड़ का लोन होना चाहिए। हमने कहा कि जी की महेंद्रगढ़ वो धरती है जिसको पानी की भी जरूरत है और खाद की भी जरूरत है। कम 24 तारीख को पानी चलाया जाएगा, 5 दिन कम से कम। मुख्यमंत्री जी ने कहा 5 दिन नहीं 3 दिन कर दे, मुझे 2 दिन में कोई फर्क नहीं। जमीन ही ऐसी रेतीली है, पानी की बहुत जरूरत है।
800 फीट के ऊपर पानी और सबसे ज्यादा खाद की। उस टाइम एक रेक लग गया, एक या 2 दिन में लग जाएगा कर्ब को। तो हमने सभी सोसाइटी को कहा, सभी सोसाइटी अपने इंडेंट लेकर एडवांस पेमेंट कर दें और सबसे ज्यादा खाद अपने महेंद्रगढ़ के लिए उठाएं। जीएम को भी एक्स्ट्रा कहा है, महेंद्रगढ़ की पूर्ति पहले कर दें। तो मुझे पूरा भरोसा है वो भी हम सबसे ज्यादा मिल जाएगी। छोटी छोटी बातें हैं जो लोग परेशान होते हैं, उन सब बातों के ऊपर ध्यान रखेंगे और आपसे मिलजुल कर जितने भी टीम जो साथी थे इस चुनाव स्टार प्रचारक में सब आप ही थे। अपने पास तो जो बहुत बड़े बड़े दूध थे ही नहीं, तो लोगों ने भी बहुत बारीकी से देखा है और लास्ट में ये विचार आया भाई इनके साथ तो फिर राम ही। तो भगवान राम ने अपने ऊपर पूरी कृपा की है। बाबा जयराम दास का आशीर्वाद से फार्म भरा, बाबा जयराम दास के आशीर्वाद से काउंटिंग पर गए। सभी लोगों ने बहुत ही हिम्मत और ताकत से हौसला भी बढ़ाया और ताकत भी दी। और आज मुझे पता लगा कि 4 लोग तो ऐसे थे जो वोट के दूसरे दिन भगवान को प्यारे, परंतु उनकी आत्मा ऐसी थी, उन्होंने जाने की पोजीशन में नहीं थे, पर उन्होंने कहा कि मेरा आखिरी वोट है, अपने ईश्वर है मांडोला से। पोलिंग तक गया और प्रिजाइडिंग अफसर ने उसके स्याही लगाई और कहा कमल के फूल पर वोट डाल। इसी तरह से आज खेड़ा गया, रिटायर्ड हेडमास्टर 88 साल का था, चल कर गया, अंग्रेजी में बोलने लगा, बोलो कि सबको पता लगे मैं किसको वोट दे रहा हूँ, कमल के फूल को, कंवर सिंह को वोट दे रहा हूँ, किसी को कोई सेंस ना रही, आवाज लगा के। इसी तरह से पूर्ण सोनी जी थे, 2 महिलाओं ने भी, तो उनकी आत्मा की आवाज थी। तो इस तरह से मेरा कहने का अभिप्राय है, सभी लोगों ने आत्मा से, मन से जो विश्वास किया, ये बड़ी लड़ाई हम इसलिए जीत पाए, सभी लोग संगठित थे और साथ थे। और आज सरपंच साहब का हम धन्यवाद करते हैं कि सबको साथ आज बैठने का अवसर मिला, सब साथियों का धन्यवाद करने का भी अवसर मिला। परंतु ये तो टीम का है, गांव में तो सबसे पहले आएंगे जब धन्यवाद करने के लिए आएंगे और प्रत्येक गांव के अंदर धन्यवाद करने के लिए चलेंगे, पूरी टीम भी साथ चलेगी। ये कि जिन लोगों ने इतने आत्मा से साथ दिया तो अपना भी फर्ज बनता है गांव में जाकर धन्यवाद करें और लोगों की जो डिमांड है वो सब डिमांड, उनकी जो मांग है वो लें और फिर उसको पूरा करने का प्रयास करें। मुख्यमंत्री जी ने ये कहा है आप गांव के बीच में जाओ, लोगों से मांग पत्र लो, एक भी मांग अधूरी नहीं छोड़ो। पंचायतों को जितना पैसा लेना है आप उनका एस्टिमेट बनवा के भिजवाओ, पैसे देने की जिम्मेवारी मेरी। स्वभाव से भी ठीक है, नरम है, काम करने वाला है और जिनके कुशल मार्गदर्शन में हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की 3री बार सरकार बनी। और मैंने तो जो ही चुनाव घोषणा होते ही सरकार बनते नौकरियों को कोटा मिल गए। सभी मीडिया ने पूछा कि भाई इसको श्रेय किसको देते हो। श्रेय में मैंने स्पष्ट कहा, एक मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी जो 9.5 साल इस प्रदेश का मुख्यमंत्री रहा, हिसाब से हो सकता है कुछ योजना उनमें थोड़ी बहुत कमी है, लेकिन ग्रामीण पृष्ठभूमि में भारतीय जनता पार्टी को उठाने के अंदर मनोहर लाल का सबसे विशेष योगदान रहा। जो घोषणा की, योजना बनाई, बिना पर्ची के, बिना खर्चे के, बिना नेताओं के चक्कर काटने के, गरीब से गरीब का बच्चा भी नौकरी में लगा। और सरकार ने साबित किया, मुख्यमंत्री की शपथ लेने से पहले 25,000 बच्चों का और सबसे ज्यादा 2,000 अपने महेंद्रगढ़ का हर गांव। और मैं गाँव में जाता तो कहता हूँ यदि सरकार नहीं बनती तो इस लिस्ट के 10 टुकड़े का। ये लोगों को समझना भी चाहिए, जब इतनी अच्छी मान ले की कार्य प्रणाली है, सरकार की नीयत और नीयत साफ है, किसान की बात हो, चाहे जवान की बात हो, चाहे व्यापारी की बात हो,
चाहे युवा की बात हो, सभी तरह से अच्छा काम किया है। और हम सब मिलजुल कर पूरी 5 साल तक अपनी विधानसभा का ठीक ढंग से जो सेवक के रूप में लोगों ने चुना है, सेवक बनकर ही काम करें। ऐसी आप लोगों से मैं उम्मीद भी करता हूं कि आपका साथ इसी तरह से मिलता रहेगा और लगातार हम काम करते रहेंगे। आप लोगों ने जो मान सम्मान किया, मैं आप सभी सरपंच साहिबान का, सभी पूरी टीम का आभार प्रकट करता हूँ। मन से, दिल से धन्यवाद करता हूँ सभी एक्स सर्विसमैन सेल के सभी साथियों का। और जो बात आई है कि भाई एक मांग है, देखो घोषणा तो क्या, ये तो बहुत पुरानी मांग, इसको हम धरातल पर उतारें। धरातल पर नहीं, आप लोगों को महसूस होगा और बहुत जल्दी इसकी हम करेंगे कि आप ये कहेंगे कि भाई वास्तव में जो कहा था वो किया। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। और विधायक जी एक बात और कसूरी रह गई थी, 2019 में पापा का काम में कही गई थी, पापा की बड़ी आज भी खाली। हमारा जो मेडिकल कॉलेज बनना था वो थोड़ा नानों की तरफ पड़ गया, लेकिन पापा की बड़ी की जमीन आज भी खाली है। और मेडिकल कॉलेज की जो मांग है, क्योंकि अपने रोड भी बन गया, बढ़िया, लेकिन मेडिकल कॉलेज की अपने इलाके की बहुत बड़ी मांग है। तो आप या पापा जयरामदास मेडिकल कॉलेज एक पाली में होना चाहिए, इसकी आप पुरजोर पैरवी करेंगे, ऐसी आपसे हमें उम्मीद है। अब मैं